आपको पता भी है आप यहाँ पे किस रोल के लिए आए हैं? मुझे ना रिसेप्शन के लिए एक लड़की की रिक्वायरमेंट है, एक शरीर में दो दो लड़कियों की नहीं। आई थिंक आई एम प्रीटी फिट फॉर दिस जॉब। आप एक बार मेरा रिज्यूमे तो चेक करिए प्लीज। हो रियली? रिज्यूमे से फिट होना और शरीर से फिट होने में ना बहुत डिफरेंस होता है मैडम। और वैसे भी ये एक इम्पोर्टेड लग्जरी कार शोरूम है, यहाँ पे बड़े बड़े और एफ्लुएंट लोग आते हैं, और जब वो रिसेप्शन पे एक कद्दू को देखेंगे ना तो यहाँ से वापस ही जाएंगे, और फिर एंड में नुकसान हमारा ही होगा। बट मैम, जिनको कार खरीदनी है वो तो कार खरीदेंगे ही ना, उन्हें मेरे शरीर से क्या लेना देना। मैम आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, आप एक बार मेरा रिज्यूमे तो चेक कर लीजिए। मैम आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। मैम मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। Now you listen to me. When people will be coming here and they will find a circle on a reception, then they will be left with no other option than taking a U-turn. Now, you take a U-turn. और हाँ, ये जो छोटे हाथी जैसा शरीर है ना, जब इसका वजन थोड़ा कम हो जाए तब वापस आ जाना, क्योंकि ऐसे शरीर के साथ इस शोरूम में तो क्या, तुम्हें कोई डिपार्टमेंट में भी ना रखे। नाउ प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा काम है, डोंट वेस्ट माई टाइम, यू मे लीव नाउ। अच्छा सुनो, अभी मेरे पास अर्जेंट कॉल आई है और पता चला है कि हमारे सीईओ आ रहे हैं, तो मेरी बात गौर से सुनो। उनके स्वागत में ना कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा हो सकता है ना कि वो इतने खुश हो जाए कि हमें 2-4 ब्रांचेस और खोलने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अगर मैडम ऐसा होता है तो हमारी चांदी हो जाएगी और किस्मत खुल जाएगी हमारी। अच्छा मैम, एक काम करना, अगर वो हमें 2-3 ब्रांच खोलने को देना तो किसी एक में मुझे मैनेजर बना देना। अरे लगता है वो आ रहे हैं। इसको तो मैंने सुबह इंटरव्यू से भगाया था। तुमने ये क्या कर दिया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हम तो चांदी की बात कर रहे थे, अब मुझे नहीं लगता कि हमें प्लास्टिक भी नसीब होगा। अरे यार, मुझे क्या पता था ये हमारी सीईओ है। मिस सासवत, प्लीज़ कम असाइड। जी मैम। वाह, छोटे हाथी से सीधा मैम, व्हाट जंप। जब मैं आपके सामने सुबह एक नॉर्मल लड़की के रूप में आई थी तब आपने मेरे शरीर का मजाक उड़ाया था, और अब यहीं मैं आपके सामने कार से उतर के आई हूँ तो आप मुझे मैम बुला रही हैं। क्यों? मेरा मोटापा मेरे सीईओ होने की वजह से आपको दिखाई देना बंद हो गया है क्या? मैम आई एम सो सॉरी, सुबह मैंने आपको बहुत कुछ गलत कह दिया। उस वक्त आप कह भी तो सकते थे ना कि आप मेरी कंपनी के सीईओ हैं। और मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आई, सीईओ होने के बाद भी आप इंटरव्यू देने क्यों आए थे यहाँ पे? और अगर मैं नहीं आती तो आपके इस मासूम चेहरे के पीछे जो कुछ छुपा है एंड ऑल दिस रियलिटी, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं चल पाती। 1.5 महीने से आई हैव बीन रिसीविंग द कंप्लेंट्स कि इस कंपनी में बॉडी शेमिंग होती है, स्पेशली लड़कियों की शेमिंग, और उनको हरास किया जाता है। एंड आई थॉट बिकॉज यू आर अ वुमन एंड अ मैनेजर ऑफ दिस कंपनी तो आप इस सब में शामिल नहीं होंगी, बट टू माई सरप्राइज आप तो खुद इस बॉडी शेमिंग में शामिल हैं। मैम, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड आई प्रॉमिस मैम कि बॉडी शेमिंग अब मैं तो करूँगी नहीं, और हमारी ब्रांच में भी बॉडी शेमिंग अब नहीं होगी। मिस सासवत, लेट मी रिमाइंड यू कि हमें
इस ऊपर वाले ने बनाया है। और जब उस ऊपर वाले ने हम सबको यूनिक बनाया है, किसी को मोटा पतला, किसी को लंबा छोटा, तो हम कौन होते हैं कि उसकी बनाई हुई चीज़ में कमी निकालें, किसी का मजाक उड़ाएं? किसने दिया है आपको ये हक? मैम, आई एम रियली सॉरी। अब जाके मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। देखिए मिस शाश्वत, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ ना, मुझे तो आप देख रही हैं, मेरा भी वजन ज़्यादा है। बट यू नो, पीपल हैव बीन कमेंटिंग ऑन माई वेट ऑल माई लाइफ, बट मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, और अगर दिया भी मुझे बुरा भी लगा, बट आई केप्ट ऑन मूविंग। मैं आगे बढ़ती रही, हार्ड वर्क करती रही। सी, टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज द CEO ऑफ दिस कंपनी। एक बात सुन लीजिए, लोगों को उनके शरीर पे, उनकी जाति पे, उनके धर्म पे कमेंट करना बंद कर दीजिए, उन्हें वहाँ से डिफरेंशिएट करना बंद कर दीजिए। जब आपकी ये सोच बदलेगी ना, तभी ये कंपनी और ये देश दोनों आगे जा पाएंगे। जी मैम, आई विल डेफिनेटली रिमेंबर दिस। You better do.